नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बजट। यूनियन बजट जो होता है, जैसे कि केंद्र सरकार जारी करती है, उसी तरह से राज्य सरकारें भी अपना बजट जारी करती है। हमारे सिलेबस के अंदर भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बजट के दो टॉपिक ऐड किए गए हैं। आज हम पहले उनकी टर्मिनोलॉजी को देखते हैं कि चीज़ें क्या होती है, फिर हम गवर्नमेंट का जो करंट बजट है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट होता क्या है। बजट एक प्रकार का एक वित्तीय विवरण होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो एक निश्चित समय अवधि से, पर्टिकुलर टाइम पीरियड से संबंधित होता है। मोस्टली ये 1 साल होता है, जो कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसको बनाया जाता है। ये सरकार की आय और व्यय तथा ऋण आदि से संबंधित क्रियाओं को बताता है हमें। गवर्नमेंट इसका निर्धारण किसके माध्यम से करती है? आपका बजट के माध्यम से करती है। यानी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो क्या करता है, हमें आय और व्यय के आंकड़े उपलब्ध करवाता है, जिसे बजट कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा से मानी जाती है। बुगैटिस, जिसका अर्थ माना जाता है चमड़े का एक थैला। स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स होते थे वो इसके अंदर लेके जाते थे, तो इसका नाम चमड़े के थैले के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया था? बजट पड़ गया था। जिसे जादू के पिटारे के रूप में इसको किया जाता था। ये थ्योरिकल बातें हैं इसकी। बजट सरकार की आय तथा व्यय का एक विवरण पर पत्र होता है, जिसे आने वाले वर्ष के लिए आय व्यय के अनुमानित आंकड़े दिए जाते हैं। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम तथा आय में वृद्धि तथा व्यय में कमी के लिए उपायों का विवरण होता है। जैसे बजट के साथ अलग डॉक्यूमेंट्स भी जारी किए जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे होता है, उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो एक गवर्नमेंट के एक विजन को प्रस्तुत करता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में गवर्नमेंट किस हिसाब से काम करेगी, गवर्नमेंट की आय किन किन चीज़ों से होने वाली है और गवर्नमेंट उनको किन किन चीज़ों के ऊपर व्यय करने वाली है। ये हम किसके अंदर देखते हैं? बजट के अंदर देखते हैं। ये कुछ और शास्त्रीय परिभाषाएं दी हुई है जो आप देख लेना। बजट की विशेषताएं क्या होती है? बजट का निर्माण किसके लिए किया जाएगा? भविष्य के लिए किया जाएगा। हालांकि बजट के अंदर हम जब बजट देखते हैं तो उसके अंदर 3 साल के आंकड़े हमें दिए हुए मिलते हैं। जस्ट प्रीवियस ईयर जो होता है उसके फाइनल संशोधित आंकड़े हमें दिए होते हैं, उससे पीछे वाले वर्ष के फाइनल आंकड़े हमारे पास होते हैं, और इस वर्ष के लिए हम अनुमानित अनुमान जारी करते हैं। तो एक तरह से 3 वर्ष के आंकड़े हमारे लिए क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो ये किसके लिए हो जाता है? एक तो भविष्य से संबंधित हो गया। दूसरा, यह संस्थान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। जहाँ जो कारक होंगे उसके हिसाब से बजट का निर्धारण किया जाएगा। जैसे पूंजीवादी देश है तो उसका बजट उसके हिसाब से होगा, अगर समाजवादी है तो उसका होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो उसके हिसाब से जारी किया जाएगा। ये किसके लिए बनाया जाता है? एक निश्चित अवधि के लिए, जो साधारण रूप से कितनी होती है? 1 वर्ष होती है। ज़रूरी नहीं है कि 1 वर्ष के लिए बनाया जाए। आपातकाल जैसे होता है या फिर अंतरिम बजट जैसे होते हैं, कुछ अलग टाइम पीरियड के लिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है वो वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है। और हमारे यहाँ पे क्या है? 1 वर्ष है। यह सभी प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं को स्वयं में क्या करता है? समाहित करता है। ये गवर्नमेंट को विजन को बताता है गवर्नमेंट किन किन स्रोतों से अपनी आय प्राप्त करेगी और उन्हें किन किन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट व्यय करने वाली है। तो ये बजट की क्या है? विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि बजट के प्रकार कितने होते हैं। बजट के वैसे तो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है पहले हम उन पर डिस्कस करते हैं। एक होता है निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट। निष्पादन बजट जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें परफॉर्मेंस देखी जाती है कि उसका क्या आउटपुट आने वाला है, यानी कार्य के परिणाम या निष्पादन के आधार पर निर्मित किया गया बजट क्या कहलाता है? निष्पादन बजट कहलाता है। इस प्रकार बजट में खर्च के उद्देश्यों पर जोर देते हुए प्रारंभ में ही निर्धारित कर लिए जाते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उसमें काम करवाया जाता है और उसके आउटपुट को देखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो आपकी फिजिकल जोखिम जो होती है या फाइनेंशियल जो जोखिम होती है, इसको समायोजन इसके अंदर लेके चला जाता है। यह बजट मूलतः लक्ष्य अनुमुखी होता है, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यपरक प्रणाली पर क्या होता है? आधारित होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? निष्पादन बजट। दूसरा आपका जो बजट का प्रकार आता है वह है शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजटिंग। पहले क्या होता था कि जो पीछे के जो बजट में जो अमाउंट बचती थी या कम पड़ती थी, उसको आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या किया जाता था? उसका एडजस्टमेंट किया जाता था। फिर धीरे धीरे इस चीज़ में एक नया कंसेप्ट आया कि क्यों ना जीरो बेस बजट बनाया जाए। जीरो बेस बजट के अंदर क्या होता है कि पीछे की जो सारी चीज़ें उनको क्या मान के चला जाता है? जीरो मान के चला जाता है। नए साल के लिए नई योजनाओं का निर्धारण किया जाता है। हर वर्ष के लिए उसके लक्ष्य देखे जाते हैं, उसके हिसाब से उसको मान के चला जाता है। इस बजट को जो जनक है वो अमेरिका के पीटर पायर को माना जाता है, और इन्होंने क्या किया था? जिमी कार्टर ने इसको सबसे पहले अपनाया था अमेरिका के अंदर। ये क्या एक व्यय पर अंकुश लगाने वाली तार्किक और वैज्ञानिक तकनीकी है, क्योंकि जैसे हो सकता है पीछे कुछ और हमारी सर्कमस्टेंसेस रही थी और ज़रूरतें थी देश की, उसके हिसाब से बजट बनाया गया। क्यों ना उस योजना को आज मूल्यांकन करके आज के हिसाब से ये माना जाए कि योजना आज स्टार्ट हुई है तो उसके हिसाब से इस पर व्यय का निर्धारण हो।
तो इसके लिए माना गया कि क्या है, वैज्ञानिक तकनीक है। इसमें सभी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, जो योजनाएं कार्यक्रम उपयोगी नहीं होते हैं उसे क्या किया जाता है, हटाया जाता है। प्रबंधकीय तकनीक का प्रयोग होने के कारण यह बजट निर्माण की क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इस बजट प्रणाली को सूर्यास्त विधायन प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या, इस वर्ष के आंकड़े इसी वर्ष में लैप्स कर लिए जाते हैं, नए साल से नए निर्धारण किए जाएंगे, यानी सब पीछे वाली चीज़ों को जीरो मान के उनका निर्धारण किया जाता है, इसलिए इसको सूर्यास्त की विधायन प्रणाली भी क्या कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है लाइन आइटम बजट। ये एक नया कंसेप्ट है। इस प्रकार के बजट में क्या होता है, खर्चे जो आपके होते हैं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष आवंटन में वृद्धि उनके अनुसार की जाती है। प्रत्येक मध्यक्रम के लिए आवश्यक बजट का निर्धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार बजटिंग का उद्देश्य है विधायिका और कार्यपालिका की स्वीकृत धन की बर्बादी, आय व्यय और उसके दुरुपयोग को रोकना होता है। इसे वर्धनशील बजटिंग भी क्या कहा जाता है, बोला जाता है। नेक्स्ट आपका आता है आउटकम बजट। इस प्रकार के बजट को कुछ भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करके बजट के आवंटन को उसके साथ जोड़ा जाता है एवं आवंटन मध्य अवधि समीक्षा उसकी की जाती है। जैसे कि हमने स्कूल के लिए बजट दिया, अब जाके ये देखना कि क्या वास्तव में स्कूल बने हैं, ये चीज़ हमने उसका क्या निर्धारण कर दिया भी, अब की बार इतने स्कूल का टारगेट है बनाने का, इतना कॉलेज बनाने का टारगेट है, तो ये क्या फिजिकल आउटपुट हो गया। फिर हम उसका देखेंगे कि इससे कितने शिक्षा का स्तर बढ़ा, तो इस तरह से क्या किया जाता है, इसके भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इस बजट में वित्तीय प्रावधानों को परिणाम के संदर्भ में भी देखा जाता है। आउटकम बजट में कार्य संपादन हेतु किस स्तर पर देरी या रुकावट के बजाय निर्धारित धनराशि को सही समय पर सही मात्रा में पहुंचाना होता है, यानी ये क्या करता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट आपका आता है जेंडर बजटिंग। किसी भी बजट के निर्माण की प्रक्रिया में तमाम योजना और क्रियाओं में होने वाले धन आवंटन के लिए जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर उसको संपन्न किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जेंडर बजटिंग। मोस्टली ये क्या किया जाता है, बजट में महिलाओं के लिए अलग से कोष का निर्धारण किया जाता है। जेंडर बजटिंग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालकों का कल्याण, सशक्तिकरण या विकास करना होता है। बजट की अधिक से अधिक संसाधनों को इन वर्गों तक पहुंचाना होता है, उसे क्या कहा जाता है, जेंडर बजटिंग। यानी महिलाओं को और छोटे बच्चों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, उनके लिए कल्याणकारी योजना इसके अंदर बनाई जाती है। नेक्स्ट जो बजट का प्रकार है वो आपका राजस्व बजट। सरकार जो बजट बनाती है उसके आधार पे, संतुलन के आधार पे कह सकते हैं, तो दो भागों में बांटा जाता है, किसमें, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट मोस्टली क्या होते हैं, एक साल के प्रकृति के नेचर के जो बजट होते हैं, कम अवधि के लिए जो होते हैं, जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, वो किसमें, राजस्व बजट में। जैसे राजस्व बजट में राजस्व आय, राजस्व व्यय हो गया। पूंजीगत बजट में जो दीर्घकालीन इफेक्ट डालते हैं, आने वाली पीढ़ियों तक उन चीज़ों का यूज़ रहता है, जिनसे संपत्ति क्रिएट होती है, तो उनको पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय के अंदर, पूंजीगत बजट के अंदर शामिल किया जाता है, जो हम आगे हमारे चैप्टर में इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आपका जो बजट का प्रकार आता है वो है टाइम पीरियड के आधार पर, समय अवधि के आधार पर। इसमें अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन बजट होते हैं। अल्पकालीन बजट जो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए जो बनाया जाता है। मध्यकालीन जो छोटी अवधि के लिए होते हैं या किसी योजना विशेष के लिए बना लिया जाता है। दीर्घकालीन बजट जो 1 वर्ष से अधिक के लिए बनाए जाते हैं। मोस्टली जो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होते हैं, 5 वर्ष के लिए हो सकते हैं, 3 वर्ष के लिए हो सकते हैं, या जो एसेट्स क्रिएशन के लिए बड़ी योजनाएं जो होती है उनके लिए ये बनाए जाते हैं। अब बजट को क्रियाशीलता के आधार पर बांटा जाता है कि पर्टिकुलर हम कोई कार्य करें उसके लिए भी बजट बना देना। जैसे क्रय के लिए अलग से क्रय बजट बना लेना, कौन सी चीज़ परचेज करनी है, कहाँ से परचेज करनी है, कितनी परचेज करेंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्रय बजट। इसी तरह से भी क्रय बजट हो गया। पूंजीगत व्यय बजट जो दीर्घकालीन प्रकृति के संपत्ति, स्थायी संपत्ति संबंधित होते हैं। रोकड़ बजट जिसमें किसका निर्धारण देखा जाता है, सिर्फ ओनली कैश से संबंध देखा जाता है, तो ये इसके क्रियात्मक आधार पर प्रकार है। इसी के अंदर आपका है उत्पादन बजट, कितनी सामग्री बनानी है, कब कब बनानी है, कहाँ से परचेज करनी है, तो उसको उत्पादन बजट में, सामग्री बजट में लिया जाता है। और इन सब बजटों के आधार पे एक कंबाइंड बजट बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, मास्टर बजट। मास्टर बजट विभिन्न क्रियात्मक बजटों को सम्मिलित करते हुए सारांश के रूप में एक बजट तैयार किया जाता है। प्रत्येक विभाग अलग अलग बजट निर्माण कर लेने के पश्चात पूरी संस्था का एक वृहद बजट तैयार करता है, जो संपूर्ण आय व्यय का पूर्वानुमान लगाता है, और इसे क्या कहा जाता है, मास्टर बजट। यानी पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बजट बनाने के लिए बोला जाता है, उनसे सूचनाएं एकत्रित कर ली जाती हैं, उन सूचनाओं के आधार पर एक कंबाइंड बजट बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, मास्टर बजट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जो बजट प्रकार आता है वो है परिवर्तन के आधार पे या उसकी लोचशीलता के आधार पे। इसमें 2 बजट आते हैं, स्थायी बजट और लोचदार बजट। स्थायी बजट, इसके अंदर आपने जो आंकड़े निर्धारित कर दिए वर्ष के शुरू में, पूरे वर्ष क्या रहेंगे आपके आंकड़े, वही रहेंगे, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लक्ष्य अपने नहीं बदल सकते, आप अपनी अमाउंट चेंज नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
जबकि लोचदार बजट के अंदर क्या करते हो आप, वर्ष के अंदर आपको लगा कि इस किसी योजना में बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, या इस योजना को बंद करने की आवश्यकता है, या किसी के अंदर बजट ज़्यादा आवंटन देने की आवश्यकता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो अपने उद्देश्यों के आधार से, या कंडीशंस के आधार पर, या देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर। तो उसको क्या कहा जाता है, लोचदार बजट कहा जाएगा। बजट की एक अन्य अवधारणाओं के आधार पर बजट को बांट लिया जाता है कई बार। उसमें है कि आपका आउटकम बजट, जो भौतिक लक्ष्यों के आधार पर होता है। और ये वापस आपका शायद रिपीट हो गया, सॉरी, ये पहले हो चुका है आपका, इसी PDF के अंदर ये पेज रिपीट हो गया। अब आते हैं आपके बजट के सिद्धांत। बजट किन सिद्धांतों के आधार पर बनाया जाता है? बजट बनाने का तरीका क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। बजट इतना टिपिकल नहीं होना चाहिए कि वो समझ में ना आए। हालांकि वर्तमान में जो बजट तैयार किए जाते हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, आम आदमी उसको समझने में परेशानी होती है, लेकिन हम आर्थिक सर्वे और बजट को दोनों को अध्ययन करें तो हमारे आराम से समझ में आ जाता है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि बजट क्या हो, सरल होना चाहिए, ये सटीक और सही होना चाहिए, जिससे लक्ष्यों की अधिकतम प्राप्ति हो उसके, जितना हो उसके इसको क्या रखना चाहिए, लक्ष्य पे फोकस रखना चाहिए। सभी वित्तीय लेन देनों के लिए एक ही बजट बनाया जाना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट प्रयास भी कर रही है। पहले से रेल बजट को अलग से बनाया जाता था, अभी रेल बजट को इसके साथ में कंबाइन करके ही बनाया जाने लगा। तो लेन देनों के लिए क्या करना चाहिए, एक ही बजट होना चाहिए। इससे क्या रहेगा, उनकी पारदर्शिता भी रहेगी और उनकी निष्पादन क्षमता भी इंक्रीज होगी। बजट को इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे इसकी आवश्यकता के अनुसार इसमें क्या किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। अगर हम सरकार के संबंध में बात करें तो उसमें एक गुंजाइश होनी चाहिए, उसको देश की आवश्यकताओं के आधार पर उसमें क्या किया जा सके, आपका चेंज किया जा सके। तो इन कुछ सिद्धांतों के आधार पर ही बजट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे।